क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंडियन नेवी डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 4 दिसंबर को। यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं, ये कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह। अब मैं आप लोगों को इंडियन नेवी से ही रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बता रही हूँ जो कि चर्चे में रहे हैं। पहला तो आपने याद रखना है ऑपरेशन समुद्र सेतु। कुछ समय पहले ही इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी। और क्यों की गई थी? तो देखिए, कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब वे भारतीय जो कि विदेशों में फंस गए थे, उन्हें समुद्री मार्ग से अपने देश भारत लाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की थी। दूसरा आपने याद रखना है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला ये क्यों चलाया गया था? तो देखिए, जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर में जब चक्रवाती तूफान आया था, इस चक्रवाती तूफान के दौरान लोगों को बाहर निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन वनीला चलाया था, जिसके लिए आईएनएस एरावत को मेडागास्कर भेजा गया था हेल्प के लिए। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड एड्स डे। और जो बीएसएफ है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसने अपना 56वां स्थापना दिवस ये 1 दिसंबर को ही मनाया है। यदि हम बात करें 2 दिसंबर की, तो 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। अब मैं आप लोगों को बता दूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसे आप परचेस कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो ये भी हाल ही में बनाया गया है उत्तराखंड में। तो देखिए, उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने ये पहला इको ब्रिज बनाया है जो सरीसृप होते हैं। सरीसृप कहने का मतलब है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं और जो छोटे जानवर जैसे कि सांप गिलहरी होते हैं, ये जब सड़क पार करते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो उन्हें ही बचाने के लिए ये जो इको ब्रिज है ये बनाया गया है उत्तराखंड में। अब देखिए, जब जानवर रोड क्रॉस करते हैं तो वे दुर्घटना का शिकार ना हो, इसी के लिए अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में भारत का पहला एनिमल ब्रिज भी बनाया गया है, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। एक और चीज आप रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के ये अंडरपास गुजरता है, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। और इसकी जो समर कैपिटल है ये है गैरसेन। कल मैंने आप लोगों को देहरादून के बारे में बताया था कि हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने देहरादून से ही सूर्यधर झील का उद्घाटन किया था। यहाँ के राज्यपाल तो ये है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला मास गार्डन यानी कि काई पार्क ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्विज को री अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा और ये अब आप लोगों के लिए नाइट मोड में भी अवेलेबल है। हाल ही में कौन सा राज्य विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की योजना बना रहा है? तो ऐसी योजना बना रहा है असम गवर्नमेंट। तो जैसे कि जिस किसी भी लड़के या लड़की की शादी होने जा रही है, तो उनसे रिलेटेड ज़रूरी जानकारी जैसे कि उनका क्या धर्म है, उनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, वगैरह वगैरह, ये सभी जानकारी देना ज़रूरी होगा इस कानून के अंतर्गत। और इसी के लिए जो असम गवर्नमेंट है ये प्रयास कर रहा है। यदि हम बात करें असम की, तो आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। इसकी राजधानी है दिशपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल तो ये है जगदीश मुखी। हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित किया गया है असम के जोगीघोपा में। इसके अलावा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये भी असम में ही स्थित है। इसके अलावा हाल ही में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसने असम के तिनसुकिया में नेचुरल गैस की खोज भी की है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है?
तो देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हाल ही में जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज किया गया 2020 का, इसके अनुसार यदि देखा जाए तो बीते वर्ष यानी कि 2019 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये रहा था अफगानिस्तान। इसमें मैंने आप लोगों को इंडिया की रैंकिंग नहीं बताई थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 8वीं। ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और इसने जो ये डेटा रिलीज किया है इसके अनुसार 2019 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये रहा था अफगानिस्तान, दूसरे स्थान पर इराक और तीसरे स्थान पर रहा था नाइजीरिया। और अपने देश भारत की रैंकिंग रही थी 8वीं। अब ऑप्शन में मैंने जितने भी इंडेक्स लिखे हैं ये भारत से ही रिलेटेड है। जैसे कि कुछ समय पहले ही जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 63, टॉप पर रहा था न्यूजीलैंड। हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 94, टॉप पर रहा है बेलारूस। और अभी हाल ही में अर्डर कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया, पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया रहा है 58 पोजीशन पर, टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मिल्क प्रोसेसर कंपनी कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए अभी हाल ही में द इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क के द्वारा ये जो ग्लोबल डेयरी प्रोसेसर इंडेक्स रिलीज किया गया, इसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मिल्क प्रोसेसर कंपनी ये बनी है अमेरिका की डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। दूसरे स्थान पर रही है न्यूजीलैंड की डेयरी कंपनी जिसका नाम है फॉन्टेरा। तीसरे स्थान पर रही है लैक्टेलिस कंपनी जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। और अपने देश की जो कंपनी है डेयरी कंपनी जिसका नाम है अमूल, ये इस रैंकिंग में रही है 8वें स्थान पर। तो ये भी आप याद रखेंगे, मतलब कि इंडिया की तरफ से टॉप पर है अमूल, ओवरऑल टॉप पर है डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। ऑनलाइन स्टडी पॉट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की जो पीडीएफ है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप लोगों को इसी 10 मंथ के करंट अफेयर की पीडीएफ डिटेलिंग और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चाहिए जिसमें कि लास्ट 10 मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में ममेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? तो हाल ही में जो ममेरियम वेबस्टर है इसके द्वारा 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया है पैंडेमिक को, यानी कि महामारी को। मरियम वेबस्टर के अनुसार जो महामारी शब्द है ये इस साल सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द था। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो कोलिंस डिक्शनरी है इसके अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया लॉकडाउन को। जबकि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार जो क्वारंटाइन है इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया। तो ये तीनों ही आप याद रख सकते हैं। हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया मध्य प्रदेश में। जो हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन वर्चुअली किया। यदि हम बात करें आदि महोत्सव की, तो आदिवासी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जनजाति मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश। सोया स्टेट इसलिए क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। और टाइगर स्टेट क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। इन तीनों उपनाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को ही। मुख्यमंत्री तो ये है शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ही एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसे कि भी हाल ही में यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व का मतलब कि जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित है इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसी इंदौर से स्वच्छता के लिए पीपीएल यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग इसकी भी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा।
और क्यों की गई है, तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है अरुणोदय योजना, जो कि अब तक की असम की सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत असम में लगभग 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये पर मंथ प्रोवाइड कराया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके लिए मतलब कि इस योजना के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा 280 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और असम के बारे में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में सरयू नदी पर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रामायण क्रूज सर्विस। तो अयोध्या की सरयू नदी पर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। और क्यों की गई है, तो टूरिज्म को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए यात्रियों को इस क्रूज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका नाम है रामायण क्रूज सर्विस। यदि हम बात करें अयोध्या की, तो ये जो अयोध्या है ये इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो कि भगवान राम की नगरी है, अभी हाल ही में 6 लाख से अधिक दिए जलाकर इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये तो बात हुई रामायण क्रूज सर्विस की, जिसकी शुरुआत सरयू नदी पर की गई है। एक और क्रूज है जो कि चर्चे में रहा है, अलकनंदा क्रूज, और इसकी शुरुआत वाराणसी में की गई थी, गंगा नदी में। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं, गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज की शुरुआत और सरयू नदी में रामायण क्रूज की शुरुआत। यहाँ आप तीसरे ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, कुछ समय पहले ही कोरोना महामारी के बीच जो केरल गवर्नमेंट है, इसके द्वारा सी एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, और केरल की इस पहली सी एम्बुलेंस का नाम ये प्रतीक्षा ही है। हाल ही में जारी किए गए रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में एशिया में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो रिश्वतखोरी के मामले में जो उत्तर कोरिया है ये टॉप पर है, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान और साउथ सूडान का नाम आता है। और इस रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में सबसे नीचे यानी कि सबसे कम प्रभावित देश ये डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड थे। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है एशिया में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो 77 है। और यदि हम केवल एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो अपना देश भारत है ये रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद कंबोडिया और इंडोनेशिया का नाम आता है। तो आप वर्ल्ड में भी याद रखेंगे और एशिया में भी याद रखेंगे। तो जो भारत है ये एशिया में रिश्वतखोरी के मामले में तो पहले स्थान पर है। सबसे कम प्रभावित कौन है, तो मालदीव और जो जापान है ये रिश्वतखोरी के मामले में एशिया में सबसे नीचे है। हाल ही में देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल किसने लॉन्च किया है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। और ये जो भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल है इसे XP100 यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 के नाम से लॉन्च किया गया है। फिलहाल इसे 10 शहरों में लॉन्च किया गया है और दूसरे चरण में कोलकाता और चेन्नई जैसे 5 शहरों को इससे जोड़ा जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है ऑक्टेन, इससे आप क्या समझते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो पेट्रोल की गुणवत्ता है ये इसी ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। जैसे कि दूध की शुद्धता हम किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से, सेम उसी तरह से जो पेट्रोल की गुणवत्ता है ये ऑक्टेन नंबर से ही मापी जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 पेट्रोल है ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दुनिया का सबसे कनेक्टेड सिटी कौन बना है, राइट आंसर था संघाई। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।